हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे पेंशन 30% से बढ़कर के हुआ 50%। सुप्रीम कोर्ट के केंद्र को दिया आदेश। तो बहुत बड़ा यहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। पेंशन 30% था, बट उससे बढ़कर के 50% न्यूनतम पेंशन जो है 15,000 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश। अब अभी के नियम के अनुसार कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनको जो है उनकी अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। और ये पेंशन जो है 9,000 रुपये से कम ही नहीं होनी चाहिए। और वही फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारी की सेवा के दौरान जब मृत्यु होती है तो उसे कैश में पूरे 10 सालों तक कर्मचारी के अंतिम बेसिक पे का जो है 50% दी जाता है और उसके बाद 30% पेंशन दी जाती है। और ये पेंशन भी 9,000 से कम नहीं होती है। तो अब देखेंगे पेंशन में जो है न हो कटौती। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, मतलब जो भी है सारा कुछ इंक्लूड करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेंशन में न हो कटौती। कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु होने के बाद उसके परिवार को पहले 10 सालों तक बढ़ी पेंशन यानी कि 50% के हिसाब से दी जाती है। उसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू होती है। और उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई है, जिसमें कहा गया है कि जब एक बार 50% के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो 10 साल के बाद जो है 30% करना न्याय संगत नहीं है। 50% बढ़ी पेंशन के हिसाब से पेंशन भोगी का रूटीन बन जाता है और ऐसे में 10 साल के बाद कटौती करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL डाली गई थी, जिसमें कहा गया कि एक बार जब पेंशन 50% के हिसाब से मिलनी शुरू हो जाती है तो इसके बाद में कम करना उचित नहीं है। आपको बता दूं कि कर्मचारी सेवा में रहते हुए अगर कम समय में ही स्वर्गवासी हो जाते हैं तो ऐसे में उनके परिवार के पालन पोषण का पूरा बोझ उनकी विधवा पर आ जाता है और उनकी आय का एकमात्र साधन पारिवारिक पेंशन होता है, जो कि ऐसे में 30% पेंशन में गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे CJID वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर के एक जनहित याचिका PIL डाली गई थी, जिसमें जो है एक मृतक पूर्व सैनिक की फैमिली पेंशन को लेकर के सवाल उठाया गया था। CJID वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरू में इस PIL पर विचार करने की इच्छा नहीं जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला देखते हुए इसकी सुनवाई करने से मना कर दिया था। बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता निश्चित गुप्ता ने अपनी दलीलों से सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से जो है जवाब मांगने के लिए मान लिया। वकील ने ये दलील दी कि अपनी दलीलें में वकील ने कहा कि जब किसी पूर्व सैनिक की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसे वेतन को भी खो देता है, जो कि वह दूसरी नौकरी करके हासिल कर रहा होता है। रक्षा कर्मियों को अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन दी जाती है। कर्मी की मृत्यु की स्थिति में विधवा या आश्रित बच्चों को अंतिम पेंशन के 30% के बराबर साधारण फैमिली पेंशन दी जाती है। कम पेंशन में जीवन यापन करना मुश्किल। किसी सैनिक की मृत्यु के बाद विधवा या आश्रित को फैमिली पेंशन दी जाती है ताकि वह मृत सैनिक के परिवार के उन सभी सदस्यों का भरण पोषण
कर सके जो उसके जीवन काल के दौरान उस पर निर्भर थे। हालांकि पेंशन में इतनी कमी होने से जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। याचिका में वकील ने दलील दी कि सरकार की यह पेंशन नीति मनमानीपूर्ण और अनपूर्ण है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत जो है मृत सेवा कर्मियों की विधवाओं और आश्रित बच्चों के अधिकार का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया तलब। वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशनधारकों की कठिनाई को देखते हुए क्यों न आजीवन पर्यंत बिल्कुल जीवन पर्यंत 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। साथ में न्यूनतम फैमिली पेंशन 9,000 से बढ़ा के 15,000 रुपये किया जाए। फैमिली पेंशन 15,000 रुपये होनी चाहिए। आपको बता दें कि देश भर में पूर्व सैनिकों की लगभग 6.50 लाख, विधवा पेंशन भोगियों में लगभग 85 यानी लगभग 5.53 लाख, JCO या OR रैंक के कर्मियों की विधवाएं हैं। PIL में वकील ने दलील दी कि औसतन एक सैनिक का अंतिम वेतन 50,000 रुपये है, जिसका मतलब है कि सशस्त्र बलों से रिटायरमेंट के बाद कम उम्र में मरने वाले पूर्व सैनिक की विधवाओं के लिए सामान्यतः फैमिली पेंशन लगभग 15,000 रुपये होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह की अपडेट पाने के लिए लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे और हम जो है आपको अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।